भागवत भगवान की जय। विराट रूप भगवान का जब अर्जुन ने देखा तो भयभीत भी हुए और अपना मित्र जान के भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। उसी का एक श्लोक है, श्लोक 45। अदृष्ट पूर्व हसितो अस्मिन् दुष्टा भयेन च प्रवक्षितं मनो मे तदेव मे दर्शनं देवं रूपं प्रसीद देवेश जगत्त्रिवास। पहले भी कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत त्रिवास, आपका पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। तत्पर अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में यह अपने मित्र केशवर को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन का यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है उसके कृष्ण भगवान, और ये ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, किंतु साथ ही यह विराट रूप को देखकर भयभीत कर रहे हैं। और भगवान का विराट रूप यही है जो कण कण में भगवान निवास करते हैं। लेकिन जो इस बार हुआ है मेरे साथ में कुछ अलग, सिर्फ भगवान को ही नहीं, मैं हम दोनों को ही देखी जो पूरा जगत में ही व्याप्त हूँ। हर एक चीज में अर्धनारीश्वर रूप ही मुझे दिखा है, और उसी भगवान में पूरे ब्रह्मांड में ही व्याप्त देखी हूँ मैं अपने आप को। और भगवान जो आदि शक्ति भी है अर्धनारीश्वर रूप में, और वही माँ बन के भगवान को प्रकट करते हैं। बता रहे भगवत गीता में दिया हुआ है, जो आदि श्री कृष्णा जी जब विष्णु भगवान पहली बार आए थे तो अपने नाभि कमल से ब्रह्मदेव को भी उत्पन्न किए थे, फिर महादेव को भी। तो ये तो पृथ्वी पर का हो गया, जो धरती पर आए हैं सब भगवान, उसका रूप हुआ। लेकिन जो हम नहीं देखते हैं तो उसमें भगवान अर्धनारीश्वर रूप में व्याप्त है सृष्टि के कण कण में। क्या है नहीं है सच्चाई मेरे दिमाग के ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड मानव के पास ही भगवान अपना तार दिए हुए हैं, जो यही जान सकते हैं भगवान के बारे में। और कुछ भी गोलोक सब, और यही भगवान आपको ऐसे घुमाए, मुझे सबको ही घुमाते रहते हैं। और आज तक भी मैं ये सब पढ़ती हूँ तो फिर अनेकों मुझे योजनाएं के बारे में पता चलता है, भगवान को किस तरह से पृथ्वी को शांत करना है, और ये धरती नहीं बचेगी। सब भगवान को भूल के अपने में लगे हुए, अपने स्वार्थ के। और जो ये जनसंख्या बढ़ी है, ये धरती के लिए बहुत कष्टप्रद है। और इतने ज़्यादा जब बर्फ़ जो हमारा पिघल जाएगा तो पूरे धरती जलमग्न हो सकता है। और 2050 तक रोकथाम के लिए बोले हैं। 100 साल के अंदर में फिर धरती में बहुत कुछ हो सकता है, उसके बाद में और ज़्यादा। तो इसीलिए कल की अवतार का जो अभी है मेन मोटिव प्रकृति की रक्षा, उसी में सब कुछ आता है। और जब आई हूँ तो धर्म की स्थापना भी बहुत जरूरी हर जगह। बच्चे ये कभी न भूले जो भगवान नहीं है, भगवान को भजते रहोगे तभी सांस चलती रहेगी। तो कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है, फिर आप बिखर जाओगे। बच्चे को यही पता ना, जो भगवान आपके शरीर में भी सांस बन के है, चेतना बन के है, और पृथ्वी पर भी है। और ये जो पशु है, पशु ठीक नहीं है। जितना कमाई नहीं होता उतना इसका दुर्गंधन है बहुत ज़्यादा। इसको बोले हैं जो उत्पन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबरन इसका सुई डलवा के बाल बच्चा पैदा करते हैं। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। काम का व्यवस्था देखो, जो पूरे भारत में काम लगे, बच्चे सब अपना कमा के खाए, और जनसंख्या एक बच्चे से ज़्यादा न करें।
और जो किसी को नीचे दिखाने की हद होती है, ये मानव भूल जाए। किसी को दिल को मत दुखाओ, किसी का दिल नहीं, भगवान का ही दिल है। और भैंस सबको तो मारते हैं, कोई कोई टंगा देते हैं ऊपर से लेकर, वो किसको पड़ता है। मेरे पापा भी बहुत मारते गैया को। मन का जो है ना, मन को लगाम लगाना ही बोलते हैं। जो भगवान के 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए, और आप भगवान की पूजा भी करते हो तभी भी आपका मन कंट्रोल नहीं है, तो आप सोच लीजिए। जो संस्कार ही ठीक करना पड़ेगा, जो लोगों को हरदम याद रहे जो भगवान है। बहुत दिन जब हो जाता है सब भूल जाते हैं ना, तो इसीलिए धर्म की स्थापना जरूरी है, सबको ज्ञान देना। बहुत ज्ञान जो अंदर से हमें आती है, हर एक व्यक्ति भी ही भगवान को पा सकते हैं, लेकिन आप भगवान के उधर जाओगे फिर निराशा मिलेगी, क्योंकि भगवान दिखते नहीं। और महसूस करना भगवान को बहुत ही कष्टप्रद है। और यहाँ तो मैं अकेली, भगवान भूतनाथ जो दिखते नहीं किसी को। और बताओ कैसे साबित कर पाऊंगी मैं 140 करोड़ जनता के सामने में? कितना लड़ना पड़ेगा मुझे, और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। बेइज्जत तो मैं, इज्जत तो मेरा है ही नहीं। जब मेरा पति ने ही दारू पी के सो गया तो इज्जत तो नहीं रह गया इस खानदान में, मेरा कुछ भी नहीं। और मैं चैन के लिए ही सब दिन सोचती रही, लेकिन वो नहीं मिला। भगवान बोलते तुम चैन नहीं कर सकते इस पृथ्वी पर, ऐसा कुछ करके जाओ जो कल सब चैन हो। और तुम चेतना ही हो जो कभी चैन नहीं होती हो। और भगवान इतना बिजी रहते, हर एक चीज का देख रेख इस प्रकार से करते हैं जो मैं पाई हूँ। तो भगवद गीता ज्ञान लीजिए और सुनिए जरूर मेरा भगवद गीता ज्ञान। मेरा तो कुछ तरीका अलग है आम लोगों से, क्योंकि मैं अध्यात्म में बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, भगवान की इस चक्रव्यूह में। और चक्रव्यूह यही है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं, और निकालने की बार बार कोशिश करो तभी भी नहीं निकल, भगवान और फंसा देते हैं। और पृथ्वी पर शादी होते ही बाल बच्चे हो जाते, पति पत्नी में इतना खिट खिट होते रहता, तो फिर दूसरा का क्या कहो। एक दूसरे को पसंद करते हैं भैंसी बिल्ली की तरह, और एक बार में कितने बच्चे पैदा होते हैं। हम लोग तो इनसे ही हैं, सब कोई और नहीं है। और इसीलिए गोत्र शब्द जो दिया हुआ, तो आप नहीं काम करते गोत्र पर, लेकिन भगवान करते हैं। उसी हिसाब से बच्चा पैदा करते हैं। जो दूसरे ग्रोथ में जो शादी कराने का नियम है ना, आपको पता नहीं है, लेकिन उनको है पता। जो नियम दिया हुआ उसी पर चलो, अपने मनमौजी मत करो। जो कुछ भी ऐबी है, ऐबी नहीं है, तभी आप समाज में कुछ गलत करोगे, क्योंकि समाज की आपकी कोई पड़ी नहीं है। आप अपना पेट भर गया बस हो गया, उसके बाद में तो भाई भाई का भी नहीं रहता, दूर का कहाँ हुआ। पति पत्नी में भी ऐसे ऐसे लोग सब है जो खुद ही खा लेते हैं और पत्नी के लिए भी पूछे नहीं। अब मैं क्या क्या देखी हूँ अपने घर में, अपना फैशन, अपना कपड़ा, अपना लत्ता, अपना खाना, दूसरे से मतलब नहीं। तो समाज में जो नियम है उसको चलने दीजिए। और ये जाति पात जो प्रेम संबंध में बच्चे सब पढ़ रहे, तो ये भगवान की तालका है। और जो शादी करना चाहते हैं इस तरह का, आप देख रहे हो 2-4 साल बीत गया है तभी भी वो पड़ी हुई है, या पड़ा हुआ है, तो करवा दो उसका शादी। क्योंकि भगवान सेंसी, हमारी जो सोच है ना, हमारी जो इच्छा है वही भगवान है। और मारपीट नहीं करना है, ऐसे श्राद्ध नहीं करवाना है, मतलब जीते जीते लोग सबका अपने मन से आप कुछ भी नहीं करो। आप करते हो, फिर देखो बॉलीवुड वाले कितना घिना दिया है पूरे भारत को, और रोड पर ही सारे औरतें नाच रही है, वैसे ही सबको दिखा रही है। बड़ी मुश्किल है, समाज का क्या होगा। और दुख मर्द को ही होगा, औरत का कोई शर्म नहीं। अपने घर से छोड़, जैसे पैदा होती माँ बोलते हैं कि जो ये पराई है, तो वो पूरे जीवन इस धरती पर पराई बन के रहती है। तो उसको क्या इज्जत होगा जब अपनी इज्जत को नहीं संभालोगे आप, तो सही नहीं करोगे तो।